हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कॉन्टैक्टर की जो होल्डिंग होती है और कॉन्टैक्टर की जो बेसिक वायरिंग होती है वो किस टाइप से की जा सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली कॉन्टैक्टर की जो होल्डिंग होती है ये स्टार्टर के लिए यूज किया जाता है और जो ये होल्डिंग सर्किट है ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी यूज किया जाता है। तो बेसिकली जब भी आप कभी कॉन्टैक्टर की होल्डिंग या वायरिंग करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली आपको एक मोटर की रिक्वायरमेंट होगी, एनओ और एनसी जो होते हैं पुश बटन की रिक्वायरमेंट होगी और एक कॉन्टैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, मैंने एक बेसिक कॉन्टैक्टर क्या होता है और कितने टाइप से ये वर्क करता है, इसकी फंक्शनैलिटी और आर्किटेक्चरल डायग्राम को मैंने एक लास्ट वीडियो में रिप्रेजेंट किया है। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें और समझें कि कॉन्टैक्टर का जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है, इनपुट और आउटपुट किस टाइप से हम डिफाइन करते हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉन्टैक्टर की जो वायरिंग है ये किस टाइप से होती है। तो आपको सबसे पहले कॉन्टैक्टर की वायरिंग समझने के लिए ये समझना होगा कि जो हम कंपोनेंट यूज करने वाले हैं, पुश बटन, ये किस टाइप से काम करते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक पुश बटन है जो कि नॉर्मली ओपन है। ये इस टाइप से आपको मार्केट में नॉर्मली ओपन पुश बटन मिलेगा और एक मेरे पास नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन है। तो देखिए, बेसिकली जो नॉर्मली ओपन पुश बटन होता है इसमें आप इनिशियल कंडीशन में क्या रहता है, ये जो सर्किट रहेगा ये पूरी तरीके से ओपन रहेगा। जब हम इसको प्रेस करते हैं, ये जो आप ग्रीन वाला एरिया देख रहे होंगे, जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो जो फाइनल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज में ये पूरे सर्किट को क्लोज कर देगा। दैट मीन्स इनिशियल स्टेज में ये जो रहेगा एक नॉर्मली ओपन की तरह बिहेव करेगा और जब मैं इसको प्रेस करूंगा फाइनल स्टेज में तो ये नॉर्मली क्लोज की तरह बिहेव करेगा। देखिए, अब इसके अपोजिट ही नॉर्मली क्लोज्ड जो होता है पुश बटन, वो वर्क करता है। इसमें आप देखेंगे कि ये इनिशियल स्टेज पे ये जो नॉर्मली क्लोज्ड है पुश बटन, तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, आपका जो सर्किट है उसको ओपन कर देगा। तो बेसिकली नॉर्मली ओपन पुश बटन और नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन, इन दोनों की मदद से हम देखेंगे कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है इसकी बेसिक वायरिंग कैसे की जा सकती है या जो इसका होल्डिंग सर्किट है वो किस टाइप से डिजाइन किया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्टैक्टर की जो वायरिंग है ये कितने टाइप से मैं आपको आज रिप्रेजेंट कराने वाला हूं। तो देखिए, बेसिकली इस वीडियो में मैं कंप्लीटली वायरिंग के साथ दो टाइप से मैं आपको रिप्रेजेंट कराऊंगा। तो देखिए, एक तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टैक्टर की जो बेसिक वायरिंग होती है ये किस टाइप से होती है, देखिए, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉन्टैक्टर का होल्डिंग वायरिंग होती है ये किस टाइप से होती है। तो देखिए, जो बेसिक वायरिंग होती है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और वायरिंग के थ्रू बताऊंगा कि जो कॉन्टैक्टर में जब हम किसी भी पुश बटन को प्रेस करते हैं तब तक ही जो भी आउटपुट है या मोटर है वो आपका ऑन रहता है। जैसे ही मैं उसको छोड़ता हूं तो मोटर वापस से इनिशियल स्टेज में चली जाती है, मतलब ऑफ हो जाती है। तो जो कॉन्टैक्टर का जो बेसिक वायरिंग है उसको हम एक मोटर के जरिए ऑपरेशन से समझेंगे। और देखिए, दूसरे टाइप से मैं आपको बताऊंगा कि जो एनओ है दैट मीन्स नॉर्मली ओपन है, जब मैं उसको प्रेस करूंगा तो मोटर ऑन हो जाएगी और जो नॉर्मली क्लोज्ड बटन है जैसे ही मैं उसको प्रेस करूंगा तो मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये जो सर्किट होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्टर होल्डिंग वायरिंग। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्टैक्टर की जो फर्स्ट वायरिंग है दैट मीन्स बेसिक वायरिंग ये किस टाइप से होती है। देखिए, जब भी आप कॉन्टैक्टर की वायरिंग करेंगे तो सबसे पहले आप ये समझें कि कॉन्टैक्टर के टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, बेसिकली कॉन्टैक्टर में जो होते हैं A1 और A2, ये दो टर्मिनल होते हैं जो कॉइल टर्मिनल कहलाते हैं। अब जब भी आप कॉन्टैक्टर आप परचेसिंग करेंगे तो आपको कॉन्टैक्टर में A1 और A2 टर्मिनल टॉप पे दिखाई देगा, कहीं कहीं किसी कॉन्टैक्टर में आपको साइड पे भी दिख जाएंगे। तो A1 और जो A2 टर्मिनल होते हैं इनके मिडिल में दैट मीन सेंटर एरिया में यहाँ पे एक कॉइल इनबिल्ड रहती है। इसके अलावा L1, L2, L3 ये इनपुट पोर्ट कहलाते हैं, T1, T2, T3 ये आउटपुट पोर्ट कहलाते हैं। दैट मीन्स L1 का कनेक्शन T1 से होगा, L2 का कनेक्शन T2 से होगा, L3 का कनेक्शन T3 से होगा। मिडिल में आप जैसे ही देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर में एक प्लंजर दिखाई देगा। ये प्लंजर जैसे ही डाउन होता है वैसे ही जो कनेक्शन L1 का कनेक्शन T1 से हो जाता है,
L2 का कनेक्शन T2 से हो जाता है और L3 का कनेक्शन T3 से हो जाता है। तो प्लंजर जो होता है इसके अप और डाउन कंडीशन से ही कनेक्शन ऑन और ऑफ होते हैं। तो बेसिकली हमको प्लंजर जो होता है इसकी ही कंडीशन को कंट्रोल करना होता है। अब देखिए कॉन्टेक्टर में एनो और एनो ये दो टर्मिनल होते हैं। दैट मीन्स कॉन्टेक्टर के अंदर ही एक एनो, दैट मीन्स कॉन्टेक्टर का एनो इनबिल्ड होता है। तो हम इसके यूटिलाइजेशन के जरिए, दैट मीन्स इसकी मदद से हम कॉन्टेक्टर की होल्डिंग करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि पहला कॉन्टेक्टर का जो बेसिक सर्किट है ये किस टाइप से काम करता है। देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली जब हम किसी भी मोटर की वायरिंग करते हैं या हम कॉन्टेक्टर की होल्डिंग करते हैं तो हमारे लिए कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट देने होते हैं। तो आप जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का आप L1, L2, L3 जो टर्मिनल है ये आप 3 फेज से कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम ये करना चाहते हैं कि हमारे पास एक 3 फेज का मोटर है। इस 3 फेज की जो मोटर है इसको हम कॉन्टेक्टर के जरिए ऑन और ऑफ कराना चाहते हैं। तो हमारे पास जो कॉन्टेक्टर का L1, L2, L3 टर्मिनल है इसको हम 3 फेज से कनेक्ट करेंगे R, Y, V के जरिए। और जो हमारे पास T1, T2, T3 टर्मिनल है इसको हम मोटर से कनेक्ट करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो कॉन्टेक्टर होता है वो उस कॉन्टेक्टर में A1 और A2 दो टर्मिनल होते हैं। तो देखिए जो हमारे पास कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का A जो टर्मिनल है उसको हम फेज से कनेक्ट करेंगे। और देखिए इसके पहले हम फेज से कनेक्ट करते हुए एक नॉर्मली क्लोज्ड हम यहाँ पे पुश बटन लगाएंगे, फिर देन हम एक नॉर्मली ओपन पुश बटन लगाएंगे। देखिए जो नॉर्मली क्लोज्ड हमारे पास पुश बटन होगा उसका एक टर्मिनल फेज से कनेक्ट करेंगे और दूसरा टर्मिनल नॉर्मली क्लोज से कनेक्ट करेंगे, नॉर्मली ओपन से कनेक्ट करेंगे। जो हमारे पास नॉर्मली ओपन बटन है उसका दूसरा जो टर्मिनल होगा उसको हम कॉइल से कनेक्ट करेंगे, दैट मींस A1 से कनेक्ट करेंगे। और जो कॉइल का दूसरा टर्मिनल होगा A2 उसको हम न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। अब देखिए बेसिकली ये तो है हमारी एक सिंपल वायरिंग डायग्राम। इस वायरिंग में क्या होगा कि जैसे ही आप नॉर्मली ओपन जो बटन है इसको आप प्रेस करेंगे वैसे ही क्या होगा कि हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्लंजर डाउन कंडीशन में जाएगा और ये जो हमारे तीनों फेस हैं ये पास होकर के T1, T2, T3 की तरफ मूव हो जाएंगे। दैट मीन्स हमारे ये पूरे कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे और जैसे ही क्लोज होंगे तो मोटर ऑन कंडीशन में पहुंच जाएगी। देखिए इसको समझने के लिए आप देखें, जैसे ही मैंने इसको ये प्रेस किया, आप नॉर्मली जो ओपन बटन है जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा वैसे ही जो ये मोटर है ऑन कंडीशन में पहुंच जाएगी। देखें जैसे ही मैंने नॉर्मली ओपन जो बटन है इसको मैंने प्रेस किया तो जैसे ही प्रेस करूंगा तो जो हमारी 3 फेज की सप्लाई है RYB ये मोटर की तरफ पास हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा जो सर्किट है वो सर्किट भी क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है, कॉन्टेक्टर का जो वर्किंग होता है वो प्लंजर पर डिपेंड करता है। इनिशियल कंडीशन में जो प्लंजर रहेगा ये अप कंडीशन में रहेगा। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा दैट मीन्स हमारे पास ये जो आप सर्किट देख पा रहे होंगे ये सर्किट पूरा क्लोज हो जाएगा। सर्किट क्लोज हो जाने से जो हमारे पास यहाँ पे कॉइल मेंशन रहती है कॉन्टेक्टर की, इस कॉन्टेक्टर में कॉइल के कारण से हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से प्लंजर डाउन कंडीशन में जाएगा। प्लंजर डाउन कंडीशन में होने से ये जो 3 फेज हैं ये पास होकर के मोटर की तरफ चले जाएंगे। दैट मींस L1 का कनेक्शन T1 से, L2 का कनेक्शन T2 से और L3 का कनेक्शन T3 से हो जाएगा। यहां पे मोटर ऑन तो हो रही है लेकिन जैसे ही मैं इस नॉर्मली ओपन बटन को छोड़ूंगा वैसे ही मोटर ऑफ कंडीशन में चली जाएगी। देखिए यहां पे जैसे ही मैंने नॉर्मली ओपन बटन को वापस से इनिशियल स्टेज में लेके आया वैसे ही जो मोटर है ये ऑफ हो रही है। दैट मींस जो प्लंजर है वो अपनी ऑफ स्टेज में जा रहा है, दैट मींस अप कंडीशन में जा रहा है। और जो ये 3 फेज हैं, 3 फेज के बीच में जो क्लोज कनेक्शन हुआ था वापस से ओपन कनेक्शन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहां पे आप ये देखेंगे कि जैसे ही मैं कोई भी बटन को प्रेस करता हूं, पुश बटन को प्रेस करता हूं, तब तक ही, दैट मीन्स मैं जब तक इसको प्रेस किए रहूंगा तब तक ही कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है। दैट मीन्स हमारी मोटर ऑन हो रही है। जैसे ही मैं इसको ऑफ कर रहा हूं वैसे ही ये जो मोटर है ये ऑफ कंडीशन में जा रही है। अब देखिए यहां पे ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि जो कॉन्टेक्टर के अंदर ही एक एनो टर्मिनल होता है,
मैंने आपको अभी कंस्ट्रक्शन डायग्राम में बताया था कि कॉन्टेक्टर के अंदर ही एक एनो जो होते हैं ये टर्मिनल होता है। तो देखिए जो एनो और एनो, ये आप जो दो टर्मिनल देख पा रहे होंगे, इस एनो एनो टर्मिनल को हम ये नॉर्मली ओपन टर्मिनल के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो देखें जो हमारे पास नॉर्मली ओपन है, ये आप पुश बटन देख रहे होंगे, इस नॉर्मली ओपन बटन को जो हमारे पास कॉन्टेक्टर का जो एनो टर्मिनल है उससे हम कनेक्ट करेंगे, और जो ये दूसरा टर्मिनल है इसको हम कॉन्टेक्टर के दूसरे एनो टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। दैट मीन्स यहां हमारे जो एनो सर्किट हमने डिजाइन किया था उसके एनो टर्मिनल से, दैट मीन्स नॉर्मली ओपन टर्मिनल से कॉन्टेक्टर के जो हमारे पास जो एनो टर्मिनल हैं इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको कनेक्शंस बताए थे, इस कनेक्शंस में मैंने देखिए इस तरीके से वायरिंग में इसको कनेक्ट किया हुआ है। देखिए ये जो कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल है इसको मैं अपने एनो के फर्स्ट टर्मिनल से, और कॉन्टेक्टर का जो दूसरा एनो टर्मिनल है उसको मैं अपने एनो के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ हूं। अब देखिए इस टाइप के जब कनेक्शंस में अभी भी मोटर ऑफ कंडीशन में है, तो मोटर ऑन कंडीशन में कब होगी कि जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा वैसे ही ये जो पाथ है ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कॉन्टेक्टर तभी वर्क करेगा जब A1 के अंदर सप्लाई पहुंचेगी, और A1 और A2 के अंदर जो कॉइल है इस कॉइल में हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जैसे ही हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वैसे ही प्लंजर डाउन कंडीशन में जाएगा, और डाउन कंडीशन में जाने से ये जो तीन फेज हैं ये तीन फेज आगे की तरफ मूव होकर के मोटर की तरफ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि ये किस टाइप से वर्क करता है। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे कनेक्शन अभी आपको बताया था वैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और मैंने जो एनो टर्मिनल है उसको दैट मीन्स उसको प्रेस किया हुआ है। दैट मीन्स पुश बटन को मैंने प्रेस किया। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा वैसे ही जो फेज है वो फेज से वायरिंग कंप्लीट होते हुए और जो करंट पास होते हुए कॉइल में जाएगी, दैट मीन्स A1 टर्मिनल में जाएगी। जैसे ही A1 टर्मिनल में जाएगी वैसे ही प्लंजर डाउन कंडीशन में जाएगा, और प्लंजर के डाउन कंडीशन में जाने से ये जो तीन फेज हैं ये तीन फेज मोटर की तरफ पास होंगे। और देखिए कॉन्टेक्टर का जो एनो टर्मिनल है वो भी कॉन्टेक्टर के दूसरे एनो टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक ये है कि जो कॉन्टेक्टर का एनो है वो अभी कॉन्टेक्टर के दूसरे एनो टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब देखिए जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं तब भी ये जो एनो टर्मिनल है ये कॉन्टेक्टर के दूसरे एनो टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा। दैट मीन्स ये होल्ड रहेगा। तब इस केस में क्या होगा कि जो हमारी सप्लाई है, दैट मीन्स यहां से जो हमारी सप्लाई है वो सप्लाई पास होते यहां पे कॉन्टेक्टर के जरिए माध्यम से ये कॉइल में जा रही है। दैट मीन्स यहां से जो सप्लाई है नॉर्मली क्लोज में जाएगी, और नॉर्मली क्लोज होते होते ये जो कॉन्टेक्टर का एनो टर्मिनल है उससे पास होगी, और कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल से पास होते होते ये A1 टर्मिनल में जाएगी। दैट मीन्स ये सप्लाई कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रही है। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा वैसे ही ये सप्लाई जो है इस कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल से पास होने लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने कनेक्शंस आपको बताए थे उसी कनेक्शंस में यदि मैं एनो पुश बटन जो है जो हम अलग से कनेक्ट किए हुए हैं, यदि एनो पुश बटन को छोड़ देते हैं, अब देखिए जैसे ही मैंने एनो पुश बटन को छोड़ा वैसे ही क्या हो रहा है कि हमारी जो सप्लाई है वो NC से होते होते कॉन्टेक्टर के एनो में पहुंच रही है, और कॉन्टेक्टर के एनो के माध्यम से ये A1 कॉइल में जा रहा है। दैट मीन्स जो कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल है दैट मीन्स कॉइल में पहुंच रही है। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि जो कॉन्टेक्टर है कॉन्टेक्टर की डिपेंडेंसी कॉइल पर डिपेंडेंट होती है। दैट मीन्स यदि कॉइल जो है कॉइल कहीं ना कहीं हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी तो प्लंजर डाउन कंडीशन में ही रहेगा। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि यदि मैंने अपने एनो को यदि मैंने एक बार प्रेस करके वापस छोड़ दिया, अब मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा या नहीं करूंगा या ओपन रहने दूंगा, उस पर से इसकी डिपेंडेंसी हट गई है। दैट मीन्स जो सप्लाई है सप्लाई को एक पाथ मिल गया है, वो पाथ कहां से बन रहा है, कॉन्टेक्टर के एनो से बन रहा है, और ये पाथ तब तक ही बना रहेगा जब तक कि क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो सप्लाई है ये कट नहीं होती। दैट मीन्स ये पूरी सप्लाई ओपन नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में, दैट मीन्स जो हमारे पास जो एनो टर्मिनल है
ये NO से एक बार सप्लाई तो स्टेब्लिश हो गई है। अब इस सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए जो ये NC टर्मिनल है, मैं NC टर्मिनल को प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं NC टर्मिनल को प्रेस करूंगा तो NC का जो ये क्लोज कनेक्शन है ये ओपन हो जाएगा। दैट मीन्स पूरी जो सप्लाई है वो डिस्क्लोज हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो सप्लाई है ये ओपन हो जाएगी। तो सारी की सारी सप्लाई ओपन होने की वजह से जो कॉन्टेक्टर का NO टर्मिनल है ये भी वापस से ओपन, दैट मीन्स ओपन कंडीशन में पहुंच जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैंने क्या किया है कि जो कॉन्टेक्टर का NO टर्मिनल है उसको वापस से इनिशियल कंडीशन में लाने के लिए, दैट मीन्स वापस से ओपन करने के लिए हमने हमारे NC टर्मिनल को यहां पे प्रेस किया हुआ है। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया तो यहां जो सप्लाई फेस से आ रही थी ये क्या हो गई, डिस्क्लोज हो गई। दैट मीन्स इसके डिस्क्लोज हो जाने से अब कोई ऐसा पाथ नहीं बन रहा है जिससे कॉइल को कोई ना कोई सप्लाई पास हो या कोई ना कोई करंट पास हो। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी कॉइल है ये कॉइल में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। जब कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी तो प्लंजर जो है ये अप कंडीशन में ही रहेगा, डाउन कंडीशन में नहीं जाएगा। तब इस केस में क्या होगा कि जो हमारी मोटर है ये ऑफ कंडीशन में आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो लॉजिक है यही लॉजिक होल्डिंग का कहलाता है। जो आपने फर्स्ट लॉजिक देखा होगा उस फर्स्ट लॉजिक में मैं क्या कर रहा था कि जैसे ही मैं क्या कर रहा था, NO को जो है मैंने प्रेस किया तब तक ही जो हमारी मोटर है ये ऑन कंडीशन में रहती थी। यदि मैंने NO को छोड़ दिया तो हमारी मोटर भी ऑफ कंडीशन में हो जाती थी। तो इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए यहां पे जो हमारे पास कॉन्टेक्टर का NO टर्मिनल है उसको अपने NO टर्मिनल से पैरेलल में कनेक्ट किया था। और जब मैंने उसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो यहां पे कहीं ना कहीं जो कॉन्टेक्टर है वो एक बार प्रेस हो जाने से होल्डिंग मोड में पहुंच जाता है। अब उस होल्डिंग मोड से वापस से उसको इनिशियल मोड में लाने के लिए हम जो फेस से सप्लाई आ रही है उसको डिस्क्लोज करेंगे और उसको डिस्क्लोज करके हम वापस से जो मोटर है उसको इनिशियल स्टेज में लेके आएंगे, दैट मींस ऑफ करेंगे। तो बेसिकली हमको मोटर को ऑन करना है और ऑफ करना है। किसके माध्यम से करना है, कॉन्टेक्टर के माध्यम से करना है। तो कॉन्टेक्टर के जरिए हम जो ये हमारी मोटर है इसको हम ऑन या ऑफ तभी कर सकते हैं जब हम कॉन्टेक्टर के NO का यूज करें। तो देखिए, हम अलग से भी लगा सकते हैं NO, लेकिन हमारे पास यदि कॉन्टेक्टर में NO टर्मिनल दिया हुआ है तो हम उसी का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं और अपनी वायरिंग को कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज के हमारे इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपको वायरिंग डायग्राम के जरिए दो कंडीशन में यहाँ पे जो वायरिंग है ये एक्सप्लेन की हुई है। आगे के हमारे टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष।